जिसका डर था अब वही होने लगा है। एक तरफ सदन में वक्फ बिल पास होता है, दूसरी ओर मस्जिदों पर हमला शुरू हो जाता है। इसी का डर था ना। मोदी जी ने देश को किस आग में झोंक दिया है, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। मथुरा में शाही ईदगाह पर केसेस चल रहे हैं कि अब हिंदू पक्ष नई याचिका के साथ फिर से कोर्ट पहुंच गया। इस बिल का समर्थन करके जो गद्दारी नीतीश और नायडू ने की है, कुल मिलाकर के एनडीए के 35 सांसदों ने जो गद्दारी की है, उसका खामियाजा अब सबको भुगतना है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। बस राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की देरी है, फिर यह बिल कानून में बदल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों की मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, मजार के खिलाफ एक के बाद एक केसेस जो है, ये याचिकाएं जो है, वो तमाम कोर्ट्स में दर्ज किए जाएंगे। तो पूरा मामला बतलाऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सबसे पहले खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। मथुरा शाही ईदगाह को ना बोला जाए शाही ईदगाह, कोर्ट से हिंदू पक्ष की अपील। वक्फ बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर शाही ईदगाह को सुनवाई के दौरान विवादित ढांचा बोलने की मांग की है कि जब सुनवाई होगी, जब हम इस पर मामला लड़ेंगे, केस लड़ा जाएगा, तब इसे हम शाही ईदगाह ना कहकर सिर्फ और सिर्फ विवादित ढांचा कहे। इस मुद्दे को लेकर के हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नजर आए। इस याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को यानी 3 अप्रैल को सुनवाई भी की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने ईदगाह को विवादित बताने वाली याचिका पर आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह को विवादित ढांचा ना बोला जाए, मतलब विवादित ढांचा बोला जाए, ना कि शाही ईदगाह बोला जाए। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि जिस जमीन पर शाही ईदगाह है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, इसलिए ईदगाह को विवादित ढांचा बोला जाए। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई भी की, लेकिन अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 6 मई को है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका के खिलाफ विरोध तो जताया, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि कैसे इस याचिका को दाखिल किया गया और इस याचिका पर सुनवाई कैसे हुई, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजों की पीठ ने साफ साफ आदेश दिया था कि जब तक ना पूजा स्थल अधिनियम पर अंतिम फैसला आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर जब तक ना फैसला आ जाए, तब तक किसी भी नए मामले को दर्ज करने या किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी और कोई भी नए मामले दर्ज नहीं होंगे, याचिकाएं भी दाखिल नहीं की जाएगी। लेकिन याचिका दाखिल की गई है और उसके बाद इस पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। लेकिन दोस्तों, अब वक्फ बिल पास होने के बाद मस्जिद के नीचे मंदिर हर 2 दिन में ढूंढे जा रहे थे, अब तो हर दिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा। दोस्तों, सदन में इस बिल पर बहस करते समय आरजेडी सांसद मनोज झा जो बहुत ही बेबाकी से बात सामने रखते हैं, सदन में रखते हैं, उस मनोज झा ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने एक बात पर देश को चिताया था, सरकार को चिताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार अब मुसलमानों पर, इस्लामिक ढांचों पर वक्फ बिल के आड़ में प्रहार करेगी। गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जा रही हैं। इस तरह के माहौल में वक्फ संशोधन बिल लाने से सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। देश का माहौल और बिगड़ जाएगा। देश का माहौल अब कैसा है, इस पर एक नजर डालिए। कभी आर्थिक बहिष्कार की जाती है मुसलमानों की, तो कभी पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया जाता है। मस्जिद के नीचे हर रोज मंदिर के मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े होते हैं। सरकार जिस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर चला रही है, ये वक्फ बिल उसी का कवर है।
यानी उसको पर्दा करने की कोशिश इस वक्फ बिल के जरिए सरकार करेगी। दोस्तों, इससे मतलब देश का माहौल जो है वो और खराब होगा। फिलहाल 8 राज्य में ये बिल पास होने के बाद भयंकर विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार कर रही है, जहां बंगाल भी शामिल है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे पकड़ वाली राज्य यानी गुजरात भी शामिल है। इस देश में इतना सेकुलर मिजाज कर दीजिए, मतलब ये सवाल मनोज झा ने उठाया कि इस देश में इतना सेकुलर मिजाज कर दीजिए कि हर धर्म की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोगों को जगह मिले, या फिर यह तय कर लिया गया है कि सारा संयोग, सारा प्रयोग सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही होगा। यानी जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं, आप चाहे तिरुपति ट्रस्ट की बात कीजिए, चाहे आप केदार ट्रस्ट की बात कीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कीजिए, इन तमाम ट्रस्ट में कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश मतलब जो है उसका बहिष्कार किया जाता है। गैर हिंदू वहां पर प्रवेश उस बोर्ड में नहीं कर सकते। तो फिर मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुसलमान कैसे प्रवेश कर सकता है? इसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है ना, ताकि सरकार इस बोर्ड पर कब्जा कर सके और उस कब्जे के जरिए मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें और तेजी आए। बिना बात करे मुसलमानों के घर गिराने पर भी, बुलडोज करने पर भी सरकार को 2 बार सोचने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है, मतलब एक मेमोरी होती है। कोई मस्जिद कब से इस्तेमाल में है, आप उसके दस्तावेज ढूंढेंगे। अगर कोई पुरानी संपत्ति है, कहां से दस्तावेज वो लाएगा? सब विवाद में आ जाएगा ना। यही बात मनोज झा ने और तमाम विपक्षी सांसदों ने दोहराया है। अदालत में अपीलों का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर वक्फ बिल पास होता है तो अदालतों में पहाड़ खड़ा हो जाएगा इन मामलों की, जहां मस्जिद के नीचे मंदिर, इमामबाड़ा के नीचे मंदिर, मजार के नीचे मंदिर मतलब खोजने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा, जो अभी भी चल रहा है। और ये बिल पास होने के बाद आप देखिए किस तरीके से शाही ईदगाह को शाही ईदगाह ना कहा जाए, उसे विवादित ढांचा कहा जाए, इस मुद्दे को लेकर के अब इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदू पक्ष पहुंच गया है। वही हुआ ना जिसका डर था। अब हिंदू पक्ष मजबूती के साथ रोज एक पिटीशन फाइल करेगा। वक्फ की संपत्ति पर बनी मस्जिद मिनटों में सरकार की हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला पेंडिंग है। इधर वक्फ बिल का पास होना, भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों और उससे संबंधित कानूनी मामलों की संख्या रोज रोज उसमें वृद्धि देखी गई है। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बेंगलोर में जामा मस्जिद। इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि इन तमाम जगहों के नीचे मंदिर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में भी एक मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा किया गया है, जिसके लिए खुदाई की मांग भी की जा चुकी है। तो सोचिए, इस समय में वक्फ बिल का पास होना एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि हर चीज में सरकार कब्जा पाने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को, भाजपाइयों को किस तरीके का ट्रोल का सामना करना पड़ा था। और अब ये बिल पास होना मतलब मिनटों में अब कह सकते हैं कि सरकार को जो मर्जी चाहे मस्जिदों के साथ वो कर सकती है। और वक्फ बिल को मुद्दा बना करके, इसे कानून बना करके सरकार अब मस्जिदों के साथ, मुसलमानों के साथ जो मर्जी चाहे, जैसा मर्जी चाहे वो कर सकती है। इसे लीगल परमिशन के तौर पर सरकार लेकर के आई है, ताकि किसी का भी घर ढहाना है, मस्जिद ढहाना है, मजार ढहाना है, सरकार कर सकती है। मैं आपको भड़का नहीं रही हूं, मैं आपको हकीकत बता रही हूं। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं खुद पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। हमारे जैसे पत्रकार, हमारा जैसा चैनल लगातार और साथ ही साथ विपक्ष इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे जैसे पत्रकार इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का काम कर रहा है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी कानून पर भरोसा रखिए। जितना हो सके आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन हिंसा में कभी भी भागीदारी ना बने।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।